देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनको शर्म भी नहीं आता है कि मैं जिस महापुरुष की जयंती मना रहा हूं उसने कभी पूरे भारत के संस्कार देने की बात कही थी। बड़े पद पर बड़े स्थान पर जाने का यह मतलब नहीं होता है कि हम प्रकाश की ओर बढ़ गए। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे अपने जीवन को आप सफल बनाएंगे। बाहर अंधेरा हो तो समाधान है। रात में आप निकले हैं कहीं, अंधेरा है तो आप टॉर्च जलाएंगे तो वहाँ रोशनी दिखाई पड़ेगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अंधेरा जब हमारे अंदर हो, हम ही अंधकार में हो, तो व्यक्ति भटकते रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि हम किस रास्ते पे चलें। एक ऐसे चौराहे पर वो खड़ा होता है जहां वो निर्णय नहीं ले पाता है कि इधर जाएं कि किधर जाएं, और यहीं पर वो बेचारा परेशान हो जाता है। इन दोनों आदमी के जीवन में यही समस्या दिख रहा है, किधर जाएं जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। किसी को लगता है उधर चलो, किसी को लगता है इधर चलो, जीवन सफल। लेकिन सबसे समस्या यह है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर नहीं करना चाहते। और गायत्री मंत्र में बार बार भगवान से क्या मांगा जाता है? क्या मांगा जाता है? हे भगवान, हमें प्रकाश की ओर ले चलो, लाइट, रोशनी की ओर ले चलो। हम अंधेरे से उजाले की ओर चलें जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये निर्णय भी लोग नहीं कर पाते। आज की समस्या बड़ी विचित्र है। यह निर्णय भी उनके जीवन में नहीं होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो बेचारे परेशान हो जाते। अच्छाई और बुराई का समझ उनके जीवन में नहीं है और वो अंधेरे में भटकते रहते हैं और उनका जीवन संकट में फंसते रहता है। हटा दीजिए, आप तो बेरोजगार लोग हैं, आप बेरोजगार लोग हैं। अब बताइए, रोजगार वाले लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, मंत्री लोग, बड़े अब ये समझदारी, आप कहते हो साहब हम संकट में हैं, क्या करें, चुरा लिए। आप संकट में हैं, मान लिए, उसको कौन संकट था? राज्यसभा का सदस्य था, पैसा भी बढ़िया था, फैसिलिटी भी था। मतलब क्या है, बड़े पद पर बड़े स्थान पर जाने का ये मतलब नहीं होता है कि हम प्रकाश की ओर बढ़ गए हैं। वो भी अंधेरे में, उसे भी समझ में नहीं है। और जो समाज का नेतृत्व करने वाला अगर अंधेरा में हो तो समाज का क्या हाल होगा? वो भी कहेगा चलना गड्ढा में, इधर ज्यादा मजा है, मछली मारी है। हम भी अंधा, दो अंधे की दोस्ती। साहब ये हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूब गए। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और इससे बचाने वाला कोई तंत्र नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, और जीवन का मैथ जब गड़बड़ाता है तो हे राम जी, हे शंकर जी, हे दुर्गा जी, हे साईं जी, हे भोला जी, हैं? फिर आ जाते हो। भाई मैं कह रहा हूं, जब जीवन की सारी समस्या तुम केमिस्ट्री में ढूंढते हो तो केमिकल रिएक्शन करा के ठीक कर लो अपने को। नहीं साहब, वो तो पढ़ने पढ़ाने की बात है। अपने जीवन की समस्या का समाधान किसी केमिस्ट्री, किसी मैथ, किसी बायोलॉजी में नहीं है। मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हो। बड़े ऊंची मुकाम पर पहुंच गया, बड़े हाई फाई जगह पर पहुंच गया, और जब उससे मिलने जाते हैं, पूछ क्या हाल है, ठीक नहीं चल रहा। क्यों भाई, किसी ने मारा क्या तुमको? नहीं नहीं। किसी ने चप्पल चुरा लिया तुम्हारा? नहीं नहीं। क्या किया? परेशान तो भीतर है, अंधेरा कहाँ है? भीतर। भीतर के अंधेरा को दूर करने के विज्ञान का नाम, टेक्नोलॉजी का नाम भारत का अध्यात्म। भारत का अध्यात्म कोई आपसे पूछे, यंग जनरेशन से पूछे कि भारत का अध्यात्म किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहना, हमारे भीतर का जो अंधेरा है उसको प्रकाश की ओर ले जाने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसी का नाम क्या है? अध्यात्म। और इसकी आवश्यकता है व्यक्ति के जीवन में, नहीं तो घुट घुट के जीना पड़ेगा।
जिंदगी का कभी आपको मजा नहीं मिलेगा। मैं दिल्ली गया, कोचिंग चलाने वाले हमारे बीच भाई बैठे हैं, मैं दिल्ली गया, वहाँ दिल्ली के एक बड़े कोचिंग संचालक से मैं मिला। बहुत पैसा कमाया, कोचिंग में बहुत कमाया, कोई शहर ऐसा नहीं था बड़ा बड़ा जहाँ उसका मकान नहीं। किसी ने कहा सर आजकल परेशान चल रहे हैं। मैंने सोचा हमारा बच्चा सब एगो मकान के लिए ललायित है कि कल रेलवे में ढुकें जल्दी से, कि अग्निवीर में ढुक जाएं, कहीं ढुक जाएं और ईंटा उटा गिरा के पहले मार्बल लगा के उसमें ढुक जाएं। और 4-4 5-5 मकान। मैंने पूछा हुआ क्या? अरबों रुपया कमा लिया, समस्या क्या हुआ? वो सारा संपत्ति अपने पत्नी के नाम से खरीदता जा रहा था और पत्नी ने एक दिन कहा तेरा मेरा मामला समाप्त। अब लो भाई, अब लो, ले रे भाई। केमिस्ट्री का फार्मूला जो दूसरे को सिखा रहा था, मैथ आपको सिखा रहा था, रीजनिंग आपको सिखा रहा था, उसी का रीजनिंग गड़बड़ा गया। ये जीवन का रीजनिंग और जीवन का मैथ सिखाने के विज्ञान का नाम ही भारत का। अगर इसके बिना हर पल कष्ट होगा, शादी के पहले भी, जो खाए वो भी पछताए। क्या बात करते हो? आपके मुखड़े को देख के मुझे कभी कभी दया आ जाता है। आपको देखते हैं तो दया लगता है, ये दया का पात्र है, इस पर दया करिए। युवाओं पर क्या करिए? हम बेरोजगार हैं सर, बीपीएससी के रैली में लाठी मारा हमरा, ठीक किया, धोया नहीं तुमको, नहीं धोया, 2-4 गो को तो धो दिया। ये दया के पात्र हैं। आज का युवा क्या है? क्या है? दया का पात्र। इस पर पुलिस को भी दया करना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सीनियर एसपी साहब से, ये सब जब भी रैली प्रोसेशन निकाले इसको आगे जाने दे, जो जहां जाए में जो। काहे मारते हो इसको? ये मरा हुआ है, ये ऑलरेडी मरा हुआ है। काल मुर्गा भात खाए थे, आज नहीं है। इसके बल पर आप भारत के नवनिर्माण की बात करते हो, इसके बल पर आप भारत की उन्नति की बात करते हो, इसके बल पर जिसको बल ही नहीं है। और बल प्राप्त करने के विज्ञान का नाम अध्यात्म। अगर कुछ नहीं भी रहे, किसी ने फोर्ड से पूछा, फोर्ड का नाम सुना है आपने? दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी का मालिक, खरबों डॉलर अमेरिका। और फोर्ड से किसी ने कह दिया कि अगर सरकार आपके सारे पैसा को कब्जा कर ले तो आप क्या करोगे? फोर्ड से क्या कहा? सरकार आपकी सारे पैसे को कब्जा में कर ले तो आप क्या करोगे? आप होते तो क्या कहते? आप होते तो क्या कहते? क्या करेंगे? कटोरा लेके रोड पर चलेंगे। फोर्ड ने क्या कहा सो सुन लो। फोर्ड ने कहा मेरी सारी संपत्ति सरकार जब्त कर ले, मुझे और मेरे साथियों को बख्श दे तो मैं फिर से उतनी संपत्ति पैदा कर लूंगा। ये बल है, ये बल होता है। बल इसको कहते हैं, इसको बल नहीं कहते हैं। ये बल कहाँ से मिलेगा? दूध पीने से, खोआ खाने से, मुर्गा खाने से। मुर्गा में विटामिन होता है। टांग जितना मुर्गा का खींचोगे उतना विटामिन अंदर जाएगा। और बिहार के लोग इतना विटामिन खा लेते हैं कि रात में चौकी पर से गिर जाते हैं। माफ करना। इसलिए भाई मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या हो? आप क्या हो? दया के ए बउआ, दया का पात्र वाला लोग कहाँ बैठता है? पटना जंक्शन के हनुमान मंदिर पर कभी जाना, बाहर देखना, एक लाइन से इसी तरह बैठा मिलेगा। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो, आप तो बहुत ही अच्छे हो, देखने से ही एकदम युवा लगते हो, लाठी खाने वाला। लेकिन 4 लाठी मारा रे भाई, अब कभी रैली में भूल के भी नहीं जाए वो रे बाप। हम तो पीछे हलियो, तू अगुएल ही कथी लगी हैं? दूसरे को कह रहा है, हम तो पीछे थे, पुलिसवा को जैसे देखे उड़ान छू। हे भगवान, अच्छा हुआ कि ये बिरादरी आज़ादी के दौरान पैदा नहीं लिया।
अगर ये आजादी के टाइम में पैदा हो जाता, ये नस्ल जो नस्ल अभी पैदा हुआ है, उधर से अंग्रेज आता, चंद्रशेखर आजाद खुश होते कि हमारे साथ तो बहुत सारा युवा है, अंग्रेज क्या बिगाड़ लेगा। चंद्रशेखर आजाद बेचारे अकेले रहते, सब युवा कहता भाग रहे लो अंग्रेज भाई। अच्छा हुआ ये माल अभी आया। अभी के भारत का प्रोडक्शन कैसा है? लोलो पपुआ कैसा है? लोलो लोलो। करीना कपूर के घर का नाम क्या है? लोलो। लोलो ना, करिश्मा कपूर का नाम, हाँ लोलो। आप लोग क्या हो? लोलो। बिहार में ना देखिए, हिंदू धर्म बड़ा साइंटिफिक धर्म है। यहाँ नाम सोच समझ के रखा जाता, क्योंकि नाम का भी असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। जैसा नाम, आपका नाम रख दिया डब्बू, ढकना, तो आप डब्बू, ढकना, मुन्ना, मुन्ना ठेपी, माल बनाना पड़ेगा। ये जो आप युवा प्रकोष्ठ में आए हो, यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि आपको इतना शक्तिशाली बना दिया जाए, इतना ताकतवर बना दिया जाए कि आप इस दुनिया में सिपाही लेवल का नहीं, कमांडो। कमांडो। जब आतंकवादी हमला हुआ बॉम्बे में, तो वहाँ बिहार के सिपाही जी गए थे। बंदूक लेके कभी सिपाही जी को रोड पर चलते देखे हैं? कई बार तो हमको लगता है कहीं ले ले दे ले गिर न जाए रे भाई। दुगो बतियाते जाते रहता है। आज बैगन वाला पैसा नहीं दिया माफ करना। कमांडो। कमांडो। ये भगवान का आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? कमांडो। कोई आपको कहे आपका रूम छीन लेंगे, चौकी छीन लेंगे, बिस्तरा छीन लेंगे, किताब छीन लेंगे, तो आपके पास अगर बल रहेगा तो आप कहोगे तुम सब कुछ छीन सकते हो, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं छीन सकते हो। और जब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि झंडा गाड़ने से कोई मुझे रोक सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। क्या बात करते हो? ये देख के, माल देख के दया आता है। 3 गो पहले बोला था, ये चौथा है एकरे नाम मनीष है रे। ये एकरे दिया सुन ली नहीं हल, वीडियो आवे है करे वीडियो। बड़ी लोग छोरा सब देखा है वीडियो, देख लो साक्षात खड़ा है। आप ये सोचते हो कि जीवन आसानी से चलेगा? नहीं साहब, अध्यात्म का मतलब है सूरवीरों का क्षेत्र, वीरों का क्षेत्र, गिरगिराने वालों का क्षेत्र नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। अरे झूठवा, अरे झूठा, सब झूठ बोल रहा है। भगवान अगर इसके भीतर ट्रांसमिशन लगाए और कहे देखो ये जो बोल रहा है वो इसके भीतर है कि नहीं, अरे सर फर्जी माल है। ये झूठे दिखाती है कि हम सोमवारी कहले हैं, ये सोमवारी की है अपने पति के लिए, और कहती है कि हम शंकर भगवान के लिए सोमवारी किए हैं। झूठ बोलती है। तो भगवान अंदर ट्रांसमिशन लगा के टेस्ट करता है कि तुम सोमवारी किसके लिए कियो। नहीं, पंडित जी बोले थे ना कि 4 गो सोमवारी करोगी ना तो दुल्हा बढ़िया मिलेगा। आप भी साक्षात देवी हो भाई, ये मत समझो ये बेचारा तो जो है भटकल देवता है, ये है, इसका तो जो दुर्दशा होना है अपने कर्म के अनुसार होवे करेगा। जहाँ जहाँ भटकना है भटक ले। हम लोग कोशिश में है कि ना भटक पाए, बच जाए, लेकिन कितने लोग बच पाते हैं पता नहीं। लेकिन आप भी कम नहीं हो भाई, आप भी पहुँचे हुए। जितनी सीधी आप दिखती हो इससे 1.5 गुना ज़्यादा आप लोग हो। हाँ माफ़ करना भाई, हाँ नहीं आप लोग भी अच्छी हो। चलो हम तो बाहर को कहते हैं। मैं ये बात कह रहा था, ये है गायत्री मंत्र। कोई पूछता है गायत्री मंत्र जपने, गायत्री मंत्र कौन जपता है? गायत्री मंत्र कौन जपता है? गायत्री मंत्र जपने वाला निडर हो जाता है, उसके जीवन में डर होता ही नहीं है।
जो आएगा देखा जाएगा, जो होगा देख। और नहीं जपने वाला देख न 4 गो फॉर्म भर ले हियो, एगो सेंटर दिलियो सिलीगुड़ी के, आ एगो हैदराबाद के दिलियो। सोचलिए नौकरी मिलते कि नहीं, पुलाव खाएंगे। सुनते हैं हैदराबाद के बिरयानी नामी है, तो टिकट ले ली। नहीं रे, टिकट के लिए है, बिना टिकटे के आवे जाइए। इसी माल के बल पर हमारे देश के महान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं, भारत दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। किसके बल पर मोदी जी? जींस वाला छोड़ा, ऊपर से टाइट हो और भीतर, अभी यहाँ से निकलेंगे तो खाना बनाएंगे और सीटी मरवाएंगे। आपका तो अपने सीटी मरा रहा है। माफ करना भाई, बड़ी विचित्र स्थिति है। इसको कौन सा प्रवचन सुनाया जाए? कौन सा? कल 5 सितंबर है। अरे भाई क्या बात है, गुरुजी लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये भी गुरुजी है, 2 गुरुजी, 3 गुरुजी, 4 गुरुजी। 4 गुरुजी, एक तो पहली दिन आ जाए। 4 गुरुजी यहाँ बैठे हैं। शिक्षक दिवस किसको कहते हैं भाई? शिक्षक दिवस किनके लिए मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण महापुरुष थे वो, महापुरुष थे वो। और महापुरुष का, भारत का महापुरुष, भारत के राष्ट्रपति भी रहे वो। इतने बड़े महापुरुष का जन्मदिन हम लोग कैसे मनाते हैं? केक लाओ, सर्वपल्ली जी को खिलाओ, खाइए ना, बिहारी केक है। गाना गाओ, कौन गाना है? न मेरा कसूर न तेरा कसूर, और न जाने कौन कौन गाना। और उस पर टीचर भी थिरक रहा है, मटकाई लो, लटकाई लो। वो अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी होते तो छाती पीट लेते कि इस देश के इस, मैं कौन सी गाली दूं आपको, हिजड़ों की फौज। इस देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनको शर्म भी नहीं आता है कि मैं जिस महापुरुष की जयंती मना रहा हूं, उसने कभी पूरे भारत के संस्कार देने की बात कही थी, उसी को कुसंस्कार सिखाया जाता है मूर्ति लगा के कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हम जन्मदिन लानत है ऐसे जन्मदिन मनाने वालों पर, और ऐसे शिक्षक दिवस मनाने वाले। ये लोग अपने को क्या कहते हैं? माफ करना, ये शिक्षक लोग अपने को क्या कहते हैं? मैं भी शिक्षक से ही पढ़ा हूं। क्या कहते हैं? गुरु। ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है, ये गुरु घंटाल है। शिक्षक दिवस, महापुरुषों की तस्वीर लगा के और तुम वहां केक काट रहे हो, नाच रहे हो, और लड़कियों को भी कह रहे हो कि आओ तुम भी नाचो, हम भी नाचें, नाचें नाचें। माफ करना, इस देश को डुबाने में बहुत सारे लोगों की भूमिका है और आपकी भी भूमिका है, और ये पाप आपके मत्थे जाएगा, आपके मत्थे। हनुमान चालीसा पढ़ने से पाप नहीं धुलता है। नहीं, हमारा पंडित जी बोले ना, शनिचर के प्रकोप है तोरा पर, तू हनुमान चालीसा पढ़ो। हम हनुमान जी को मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को ऐसा शनिचरा ग्रह लगाइएगा कि ओकर पत्नी भाग जाए, जैसे दिल्ली वाला का भागा। कल ऐसा कोई आप लोग ऐसे चीज़ों का बहिष्कार करो जहां इस तरह से लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। हमारे देश के वो सम्मानित महापुरुष हैं, मैं कितने लोगों को जानता हूँ। आप दारू पी रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, खैनी ठोक रहे हो, गांजा पी रहे हो, माफ़ करना, ये संस्कारवान बनना पड़ेगा कलाम की तरह। अब्दुल कलाम नाम सुना है आपने? ये है अध्यात्म की ताकत, ये है अध्यात्म की ताकत। पंडित मदन मोहन मालवीय नाम सुना है आपने? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाला युवा थे वो, और संकल्प ले लिए गायत्री के साधक, गायत्री के उपासक। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। और 1 रुपया पॉकेट में नहीं, और संकल्प ले लिए
कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाऊंगा जहां पूरे विश्व का ज्ञान और विज्ञान का केंद्र होगा। लोगों ने पूछा पैसा है? उन्होंने कहा गायत्री है, गायत्री के उपासक। और आप जानते हो, कभी बीएचयू में जाके घूम के देख लेना, कितने 100 एकड़ में फैला हुआ है, पैर से घूमना भी मुश्किल है। और पावर इसको कहते हैं, पावर इसको कहते हैं, शक्ति इसको कहते हैं, ताकत इसको कहते हैं। और ये कहाँ है? आपके, कहाँ है? आपके भीतर, भीतर। और भीतर के इसी ताकत को जिसने जगा लिया, तो आप जानते हो, मुहावरा आपने सुना है, बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, क्या हुआ? सिर्फ नौकरी लेने वाला ही जिंदा रहता है, जिसको नौकरी नहीं मिलता है वो मर जाता है। मैं तो कितने लोगों को जानता हूं जिसको नौकरी नहीं मिला, लेकिन हजारों लोगों का आज वो मार्गदर्शन कर रहा है, हजारों लोगों को ज्ञान दे रहा है, हजारों लोगों को वो जिंदगी संवार रहा है। आप समझ लो, पावर अंदर है। ये है गायत्री मंत्र, ये है ध्यान, और ये है भारत का अध्यात्म। अभी आपने देखा ना, भारत दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है। मैं कौन सा अभी विक्रांत, चाइना भी तरप गया। ये क्या हो रहा है भाई? हमको उलझा दिया है ताइवान में, आपने विक्रांत बना रहा है। बना ही नहीं दिया, उतार भी दिया। दुनिया का 5 सबसे शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र के रूप में किसका हुआ? भारत। भारत अब फिर से शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। आप बेरोजगारी की बात करते हो, हम तो फिर वही बात दोहराएंगे, आप ताली मार देते हो, मारना नहीं चाहिए, कि आपके भीतर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हो। नहीं, इन नेता सबके भाषण में हमरा यहाँ कोनो नेतागिरी है? हम आपको कह रहे, डूबता वही है जो डरपोक होता है। और डर कब कैसे हटेगा? डर वैसे नहीं हटेगा। इन दिनों भगवान की पूजा भी लोग क्यों करते हैं? डर के मारे करते हैं। भगवान अगर माता पिता के रूप में है, तो कोई माता पिता चाहेगा जो हमारा बच्चा डरपोक हो जाए? कोई माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा डरपोक हो जाए? एक भी माँ बाप का नाम बता दीजिए जो बच्चा पैदा करता है और ये सोचता है कि हमारा बच्चा डरपोक हो जाए। डरपोक बच्चे को माँ बाप कभी स्वीकार करेंगे? कहेंगे अरे 1 नंबर का डरपोक है, ये छिपकली देख के डरता है, कॉकरोच देख के डरती है ये है। इसलिए भैया, अगर वो सुपर पावर है, भगवान है, तो वो कभी नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे हम डरें। डर के मारे पूजा करता है। करना, नौकरी होगा कि नहीं होगा तो भगवान सहारा देंगे। सहारा कमजोर लोग मांगता है। हम तो ये कहते हैं, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी ही आरजू रहे। ऐसे शक्तिशाली युवा इस राष्ट्र को चाहिए। युवा कौन? युवा कौन? जिसका रक्त गर्म हो, रक्त, मस्तिष्क ठंडा। आजकल क्या है? ये वाला गर्म है। अरे काहे सट गया तुम रे? और ये वाला चलेगा गायत्री वाला में 2 बार गेल हलियो, एक चीज रिपीट करते रहा है, बोला है गायत्री जपो, गायत्री जपो। तू चुरुक्का है, भगवान न करे कल तेरी शादी हो, हैं? और कहीं नौकरी से जब लौट के शाम में घर जाइए, रोज एके गो रहा है दरवाजा खोलेला, एके गो रहा है, तब बदल बदल के चाहिए तोरा? तू बदलुआ है, हैं? तो थोबड़ा देखिए, आपके दाढ़ी मोछ पर तो हम कभी जाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दाढ़ी मोछ ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, या अपने उग जाता है। या आप उगाए हैं, खेती बाड़ी किए हैं? दाढ़ी मोछ होने से कोई बड़ा नहीं होता है। हम तो आपको दाढ़ी मोछ वाला बच्चा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं।
इसलिए भैया सोच समझ के कदम बढ़ाने के विज्ञान का नाम भारत का क्या करना चाहिए और क्या। गायत्री माता की सवारी हंस है। अभी आपने नीचे देखा ना, ऊपर में भी देख लो, कौन चीज पर बैठी है गायत्री माता? कौन चीज पर? हंस पर सही में अगर कोई बैठ जाए तो हंस कहेगा गलियो आओ। ये प्रतीक होता है, ये एक प्रतीक होता है। जैसे आप मैथ बनाते हो तो पहले लिखते हो माना कि। हमारे टीचर से रोज झंझट होता था, वो कहता था कि माना कि, हम कहे नहीं मानेंगे, मान लो ना, नहीं मानेंगे, माना कि। तो ये प्रतीक है हंस। हंस का मतलब क्या होता है कि दूध और पानी दोनों हंस को मिलता है। हंस क्या करता है? दूध पी लेता है और पानी, कल 5 सितंबर है। अरे क्या बात है, गुरुजी लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये भी गुरुजी है, 2 गुरुजी, 3 गुरुजी, 4 गुरुजी। 4 गुरुजी, एक तो पहली दिन आ जाए। 4 गुरुजी यहाँ बैठे हैं। शिक्षक दिवस किसको कहते हैं भाई? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस किनके लिए मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधा कृष्ण। महापुरुष थे वो, महापुरुष थे वो। और महापुरुष का, भारत का महापुरुष, भारत के राष्ट्रपति भी रहे वो। इतने बड़े महापुरुष का जन्मदिन हम लोग कैसे मनाते हैं? केक लाओ, सर्वपल्ली जी को खिलाओ, खाइए ना, बिहारी केक है। गाना गाओ। कौन गाना है? न मेरा कसूर न तेरा कसूर, और न जाने कौन कौन गाना। और उस पर टीचर भी थिरक रहा है, मटकाई लो, लटकाई लो। वो अगर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी होते तो छाती पीट लेते कि इस देश के इस, मैं कौन सी गाली दूं आपको, हिजड़ों की फौज। इस देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनको शर्म भी नहीं आता है कि मैं जिस महापुरुष की जयंती मना रहा हूं, उसने कभी पूरे भारत के संस्कार देने की बात कही थी। उसी को कुसंस्कार सिखाया जाता है मूर्ति लगा के कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन का हम जन्मदिन लानत है ऐसे जन्मदिन मनाने वालों पर, और ऐसे शिक्षक दिवस मनाने वाले। ये लोग अपने को क्या कहते हैं? माफ करना, ये शिक्षक लोग अपने को क्या कहते हैं? मैं भी शिक्षक से ही पढ़ा हूं। क्या कहते हैं? गुरु। ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है, ये गुरु घंटाल है। शिक्षक दिवस, महापुरुषों की तस्वीर लगा के और तुम वहां केक काट रहे हो, नाच रहे हो, और लड़कियों को भी कह रहे हो कि आओ तुम भी नाचो, हम भी नाचें, नाचें नाचें। माफ करना, इस देश को डुबाने में बहुत सारे लोगों की भूमिका है और आपकी भी भूमिका है, और ये पाप आपके मत्थे जाएगा, आपके मत्थे।